नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं कि धर्म वर्सेस देश की दलाली का मुद्दा छिड़ गया है और सियासी कोहराम। दरअसल राहुल गांधी, जिन्हें बीजेपी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन भी कहती है, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ फिर हमला बोला। हमला भी ऐसा जिससे सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। राहुल ने बीजेपी पर धर्म की दलाली करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खुद को हिंदुओं की पार्टी बताने वाली बीजेपी मां लक्ष्मी, मां दुर्गा का लगातार अपमान कर रही है। उन्होंने ये किस संदर्भ में कही, ये तो मैं पूछूंगा इस वक्त कांग्रेस के नेताओं से। लेकिन इसके आगे भी जाकर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी धर्म की दलाली करती है और अब इसको लेकर बीजेपी चौतरफा हमलावर हो गई है, माफी की मांग कर रही है राहुल गांधी से धर्म के अपमान की वजह से। तो क्या कहना चाहते थे राहुल और क्या मांगेंगे माफी? आज बहस इसी पर। जुड़े हैं मेरे साथ कई मेहमान, पूछूंगा मैं सवाल, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। धर्म की दलाली पर घिरे राहुल। वो अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं, कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। चुनाव से पहले सियासी चक्रव्यूह। ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। राम के बाद लक्ष्मी दुर्गा की एंट्री। मुझे आश्चर्य होता है कि जहां तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी है, उनको हिंदू धर्म से इस प्रकार का वैमनस्य क्यों है? क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो भगवान श्री राम के अस्तित्व में विश्वास नहीं करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हिंदू आतंकवाद जैसे घिनौने शब्द का प्रयोग करती है। और आज इस प्रकार कहना धर्म की दलाली, कौन धर्म की दलाली करता है? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास करती है। धर्म की दलाली वर्सेस देश की दलाली। कांग्रेस ने हमेशा देश की दलाली की है, देश को बेचने की दलाली की है, देश के गद्दारों के साथ में रहने वाले लोगों के साथ में काम किया है। इसलिए कांग्रेस की विचारधारा देश विरोधी है आज भी उनके इस बयान से। हम नारी गरिमा, नारी सम्मान, महिला सशक्तिकरण को लेकर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज 11 महिलाएं देश के कैबिनेट में देश के निर्माण और विकास कार्यों में योगदान दे रही हैं। भगवान का अपमान, सियासी घमासान। महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन उसको हताशा और निराशा मिलती है, परिणाम आने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। ऐसे में ऐसी बातें लोग कहते हैं और मैं समझता हूँ राहुल गांधी वो विषय नहीं है जिनके ऊपर कोई टिप्पणी लेना चाहे, कोई उनको गंभीरता से लेता नहीं। माफी मांगेंगे राहुल गांधी। मेरे साथ प्रियंका गुप्ता जुड़ी हुई है, कांग्रेस की प्रवक्ता रचना जैन, आरएसएस चिंतक धर्मेंद्र यादव हैं, एसपी के प्रवक्ता सूर्या मैथिल, नेता बीजेपी के। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो प्रियंका गुप्ता जी, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आप जरा समझा दीजिए साफ साफ हमारे दर्शकों के लिए भी कि कैसे अपमान दुर्गा का और लक्ष्मी का, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी जी? दलाली की बात पर तो मैं बाद में आऊंगा, पहले उस बयान को समझ लूं मैं जरा ठीक से। अगर आप समझ गई हो तो बता दीजिए जरा हमें भी। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस देश में दुर्गा शक्ति का प्रतीक हमेशा से रही है। लक्ष्मी जी जो प्रतीक रही हैं वो हमेशा से प्रतीक रही हैं सुख, समृद्धि और धन का। और सरस्वती जी जो प्रतीक रही हैं वो शिक्षा से जुड़ी हुई प्रतीक रही हैं, ज्ञान से जुड़ा हुआ प्रतीक रही हैं। तो वास्तविकता क्या है कि आज देश में देखिए किस तरह से महिलाओं का अपमान हो रहा है, किस तरह से महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। आप देखिए वो क्या हुआ हाथरस में। आप उस चीज को नकार सकते हैं कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? जब महिलाएं कंप्लेन लिखाने के लिए जाती हैं तो कितनी कंप्लेन दर्ज होती है। नहीं तो अभी बीजेपी से मैं पूछूंगा तो वो बोलेगी कि क्या आप जब सरकार में थे तो दिल्ली दहल उठा था, निर्भया का कांड हुआ था, तो इसका मतलब क्या आपने भी अपमान किया था लक्ष्मी जी का, दुर्गा जी का? नहीं, हम ये आपने भी दलाली कर ली थी हिंदू धर्म से?
नहीं, हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं, उसमें हमने ये तो नहीं किया था ना कि हमने रातों रात उस लड़की के सब जला दिया हो। हमने ये तो नहीं किया था ना कि हमने ये पूछा हो कि आप ये बता दीजिए। नहीं तो दलाली कर ली। अगर रेप हुआ था, जो कि बेहद दुखद है, नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या वो धर्म की दलाली थी क्या? आज 1 साल पूरा हो चुका है, सवाल उठता है उस बच्ची की जो है मृत्यु और उस बच्ची की जो किस तरह से उसको रातों रात जला दिया गया, और किस तरह से ये साबित करने की कोशिश की, पूरा पुलिस महकमा ये साबित करने की कोशिश में लगा हुआ था कि उस बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ। आप डिसाइड करेंगे कि किस बच्ची के साथ रेप हुआ, किस बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है? क्या ये दुर्गा और शक्ति का अपमान नहीं है? आप जो मिशन शक्ति लेकर आते हैं तो किस लिए लेके आते हैं मिशन शक्ति? क्यों माफी की मांग कर रहे हैं आप लोग सूर्या मैथिल? अपमान कर रहे हैं आप लोग दुर्गा और लक्ष्मी का, दलाली कर रहे हैं धर्म की। इस देश में महिलाओं को हमेशा से पूजा गया है। अगर आप सूर्या मैथिल जी आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज कम इन एंड बताइए कि माफी किस बात की? अपमान तो आप कर रहे हैं। लगता है नहीं आवाज जा रही है सूर्या मैथिल को। ओके, तो बोलिए सूर्या जी, प्लीज कम इन। मैं आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, इको हो रही है आवाज में बहुत। ओके, चलिए बोलिए आप, प्लीज कम इन, रिप्लाई टू कांग्रेस प्रियंका गुप्ता। अभी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हमारी बहन को सुन रहा था, और हमारी बहन कह रही थी कि जो शक्ति का प्रतीक है हमारी देवी माता दुर्गा जी, और शिक्षा का और संस्कृति का प्रतीक है सरस्वती माता, और धन की देवी है लक्ष्मी माता। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कृपया करके ये सब बातें जो है भारतीय संस्कृति का जो एक विराट स्वरूप है उसको राहुल गांधी जी को समझाइए, और समझाइए कि धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। हमारे देश के देवी देवताओं का अपमान ना करें। कभी ये जीएसटी को गब्बर से कंपेयर करते हैं और उसके बाद फिर जीएसटी को लक्ष्मी माता से कंपेयर करते हैं। जब ये वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां पर कहते हैं कि ये जो वहां पर है वो हमारी माता, जो हमारी पिंडिया है माता स्वरूप, वो सिंबल है। वहां जाकर जय माता दी नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इस वक्त अब माफी किस बात की मांग रही है कांग्रेस? कैसी माफी? कौन सी माफी? किस बात की माफी मांगने की बात कर रहे हैं? माफी कांग्रेस राहुल गांधी क्यों मांगे ये तो बताइए। नहीं लाना चाहिए। ये खुद के गिरेबान में झांक के अजय भाई, धर्म को पॉलिटिक्स में कौन लेकर आया? ये खुद के गिरेबान में नहीं झांकते हैं ये लोग कि धर्म को पॉलिटिक्स में लेकर कौन आया? कौन धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स आज तक करता आया? ओके, जवाब। कौन लोग बंटवारा करता आया? जाति में बंटवारा करता आया, धर्मेंद्र यादव जी। अगर डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स किसी ने की है तो वो बीजेपी ने की है, इसके अलावा किसी और पार्टी ने नहीं की। नहीं, वो ऐसा क्यों सुनाई दे रहा है मुझे कि हर पार्टी से धर्म की बातें और सारी ऑपोजिशन की पार्टी से धर्म की बातें सुनाई दे रही हैं। कोई चचा जान कह रहा है, कोई हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है। आपके सांसद साहब को दर्द होने लगा है आतंकियों के पकड़े जाने पर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि धर्म की दलाली हो रही है। मतलब क्या हो रहा है? धर्मेंद्र जी। अजय जी। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। राहुल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की दलाली करती है। अब आप मुझे बता दीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी धर्म की दलाली नहीं करती है तो उसे इस बात को इतना बुरा क्यों लगता है? जब कोई कहता है कि कांग्रेस की दलाली कोई करता था तब भारतीय जनता पार्टी को बुरा लग जाता है। बात पे ध्यान दें। लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नफरत की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नफरत की। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो कहा अगर भारतीय जनता पार्टी दलाली नहीं करती है तो उसे इस बात का बुरा क्यों लगता है? मुझे आप क्या मानते हैं, करती है? नहीं करती तो बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर बुरा लग रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, तभी तो बुरा लग रहा है। नहीं, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं क्योंकि मैंने धर्म की दलाली क्या है का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता है कांग्रेस की। मुझे ये लगता है कि अगर राहुल जी ने बोला कि धर्म की दलाली करते हैं और इनको बुरा क्यों लग रहा है, अगर धर्म की दलाली नहीं करते तो इनको बुरा नहीं लगना चाहिए। धर्म की दलाली की नहीं करते, आप बता दीजिए। पार्टी हमेशा नफरत बंटवारे की राजनीति करती है।
नहीं, ये तो उनका प्रवक्ता बताएंगे ना, मैं कैसे बताऊंगा? उनके मन की बात मैं कैसे बताऊंगा? मन की बात तो प्रधानमंत्री जी अच्छा, बताते तो हैं। आप ये बता दीजिए, उनसे जानिए, मेरे मन की बात आप मेरे से जानिए। अच्छा धर्मेंद्र जी, आप मुझे ये बता दीजिए, जितना मैं भारतीय जनता पार्टी को जानता हूँ, जितना मैं भारतीय जनता पार्टी को जानता हूँ, जितना मैं भारतीय जनता पार्टी को जानता हूं, जैसे उनके टोपी का रंग है वैसे उनके दिल का रंग है। एक बात बिल्कुल तय है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी ये है कि इनको अगर कमल खिलवाना है तो कीचड़ मेंटेन करके रखना पड़ेगा इनको, तो ये इनकी मजबूरी है, इसलिए काम करते हैं। मुझे लगता है कि आज हमें विकास की बात करनी चाहिए, कमल बुरा आज होता हमें है शिक्षा क्या की कीचड़ बात में करनी पैदा होगा? चाहिए, आज हमें स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए। अभी आपने देखा फिरोजाबाद ये तो कमल की खासियत होती है कि कीचड़ में पैदा होके भी वो कमल बन जाता है। बच्चे दवाई की कमी के कारण जान दे रहे हैं जी। नहीं, कमल की अच्छाई होती है कि कीचड़ में पैदा होता है, फिर भी कमल का फूल होता है वो, धर्मेंद्र जी, ये उसकी बुराई नहीं है। ओके, रचना जैन जी, कीचड़ मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना, कीचड़ आप भी मान लेना कि वो कीचड़ है वो लोग। नहीं, तो वो कीचड़ बुरा नहीं होता है, उसी कीचड़ में धान भी उगता है जो हम खाते हैं, देश का चावल, उसी कीचड़ में सारी चीजें पैदा होती हैं, मिट्टी है वो। रचना जैन जी, रचना जैन, नहीं वो कीचड़ नहीं, कीचड़ और मिट्टी में फर्क होता है जी, आप भी क्या मिट्टी कहीं तो ओके। रचना जैन, मैं ये समझना चाह रहा हूं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं धर्म की दलाली, वो क्या है? क्या जो बीजेपी करती है, राम मंदिर बनाने लगती है, वो धर्म की दलाली है, राम मंदिर बनाने की बात करती है? या जो टीएस हसन, धर्मेंद्र यादव जी के सांसद हैं, वो कहते हैं आतंकी पकड़े गए हैं, कहीं वो बेकसूर न छूट जाए 15 साल बाद, वो धर्म की दलाली कर रहे हैं? या तालिबान के लिए ताली बजाने लगते हैं, वो धर्म की दलाली है? क्या है धर्म की दलाली? है धर्म की दलाली का जो शब्द राहुल जी इसमें दे रहे हैं, उनसे ये पूछिए, बड़ी छोटी सी बात, क्या एक हिंदू कभी अपनी देवी देवता का अपमान करेगा? नहीं करेगा। तो राहुल गांधी जी जो अपमान करते हैं हिंदू देवी देवताओं का, या उनके नाम पे कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, क्या वो सच में हिंदू नहीं है राहुल जी? अगर नहीं है तभी ये कर रहे हैं ना। किसी हिंदू को आपने देखा अपमान करते हुए? अब रही बात ये धर्म की दलाली, धर्म की दलाली किसने शुरू करी है आप बताइए? कांग्रेस ने शुरू करी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो आकर सब धर्मों को अपने साथ जोड़ा है। आज मुस्लिम धर्म के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, और यही परेशानी का सबब है राहुल गांधी जी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी जी का जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे खिसक गया इनके उसमें से। राहुल गांधी जी की अपनी कोई पोटेंशियल नहीं है, अपना कोई वजूद नहीं है, सिर्फ एक परिवारवाद की राजनीति करते हैं ये लोग। उसी परिवारवाद के दम पर आज ये 70 साल राज कर पाए। इनके पास कोई और चेहरा नहीं था क्या? आज भारतीय जनता पार्टी के पास कितने चेहरे हैं जो लोग सक्षम है, जिनके अंदर पोटेंशियल है, वो ऊंचे पदों पर आसीन है। क्या कांग्रेस में सिर्फ एक ही चेहरा है राहुल गांधी जी, और वो नाम बदनाम करते हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं? धर्म की राजनीति शुरू से कांग्रेस ने करी है और अभी तक कांग्रेस कर रही है। ओके, प्रियंका गुप्ता जी, देखिए, धर्म की दलाली की जब बात आती है तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी, जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं पूछना चाहूंगी कि मंदिर के आरएसएस चिंतक जो बैठे हैं कि मंदिर की जमीन पर जब दलाली हुई थी तब ये क्यों चुप बैठे थे? और जब कुंभ के मेले में जब है जो दलाली हो गई उस पर ये क्यों चुप बैठे थे? तो ये उसी पार्टी के एक चिंतक हैं और कुछ भी नहीं है। ये अपनी चिंता ये रखते हैं कि हमारी जमीन मंदिर के उस पे क्या दलाली हुई बताइए जरा, मंदिर के उस पे क्या दलाली हुई बताइए? आप बताइए, क्या आपको होश नहीं था क्या उस समय? आपको भी पता होना चाहिए क्या हुआ था? किस चीज का? नहीं, क्या हुआ था आप बताइए ना, आप बताइए, हम जवाब देंगे। जब मंदिर की जमीन 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर 2 लाख से 18 लाख हो गई, तब आप चुप क्यों बैठे हुए? क्यों चुप बैठे थे? आप ये बता दीजिए। नहीं, मंदिर की जमीन 2 लाख से 18 लाख क्यों नहीं हो गई? मुझे एक बात बताइए, ये शुरू से हिंदुओं का देश रहा है, लेकिन बाद में सभी लोग आए इसके ऊपर और सभी ने शासन किया। जो मंदिर है, जो मंदिर है वो किस पे बना हुआ है? जी हाँ, लगता है कि मुझ तक आवाज़ पहुंच नहीं रही है मेरे कंट्रोल रूम का, और वक्त शायद पूरा हो चुका है, और सवाल एक उछाल दिया है राहुल गांधी ने, धर्म की दलाली। ये अब ये शब्द बहुत दूर तक जाएंगे, और इसके क्या क्या मायने हैं, अभी ही कई नए मायने निकल कर के आ रहे हैं, बहुत सारे मायने निकल कर आएंगे। लेकिन क्या ये हिंदू धर्म का अपमान है, और है तो इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को, और क्या वो माफ़ी मांगेंगे या फिर क्या जवाब देंगे, देखना होगा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।